गाइस यहाँ पे सबसे पहले इंडियन क्रिकेट फैंस को बहुत ज़्यादा मुबारक हो गए। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ना सिर्फ घर में घुस के उनको हराया बल्कि 295 रन के एक बड़े मार्जिन से शिकस्त देके हिस्ट्री क्रिएट कर दी। भाईजान मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि क्या ये वही मैच है कि जिसकी पहली इनिंग में टीम इंडिया 150 रन पर पूरी की पूरी टीम आउट हो गई थी, लेकिन फिर बाद में उसी मैच की दूसरी इनिंग में ऐसा कम बैक किया कि बस उसी ही इनिंग में दो प्लेयर ने सेंचुरी स्कोर कर दी। ना सिर्फ सेंचुरी स्कोर की बल्कि 295 रन के एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दी और 5 दिन का मैच 4 दिन में खत्म करके परे मारा। भाईजान अब मुझे यकीन हो गया कि टीम इंडिया जिस तरीके से जमीन पर गिरती है ना, उससे 100 गुना बेटर तरीके से वो कमबैक करती है। मुझे तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यकीन ही नहीं आ रहा है कि भाईजान ये वही टीम है जिसको न्यूजीलैंड घर में घुस के शिकस्त देके व्हाइट वॉश करके चली गई थी, व्हाइट वॉश का धब्बा देके चली गई थी, लेकिन फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी और 295 रन के एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। ना सिर्फ उनकी बैटिंग लाइन को फ्लॉप किया बल्कि उनके बॉलर्स को रुला के रख दिया। उनका तो बस नहीं चल रहा था कि वो फील्ड छोड़ के चले जाएं। भाई हम नहीं खेल रहे, आप तो क्या प्लेयर तो कूट ही बहुत रहे हैं भाईजान, टेस्ट मैच को ओडी बना के खेल रहे हैं। गाइस इस मैच की पहली इनिंग में टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर बुरे तरीके से फ्लॉप रहा, लेकिन फिर बाद में केएल राहुल के 26 रन, ऋषभ पंत के 37 रन और नितेश कुमार रेड्डी के 41 रन इंडिया के लिए इतने फायदेमंद साबित हुए कि इतने किसी टीम का कोई प्लेयर सेंचुरी कर जाता वो इतने फायदेमंद साबित नहीं थे। भाईजान उनके ये 26, 37 और 41 रन इतने फायदेमंद साबित हुए कि उसी रन को लेके उनके बॉलर्स ने ऐसा कमबैक किया कि आप सोच भी नहीं सकते थे। भाईजान दिस क्रेडिट गोज टू कैप्टन बुमराह। भाईजान उस बंदे ने जिस तरीके से कम बैक करवाया, नहीं तो अगर यहां पे कोई और कैप्टन होता तो वो तो हिम्मत हार चुका होता कि भाईजान इतनी बड़ी टीम है और 150 का सिर्फ हमने स्कोर बोर्ड पे स्कोर सेट किया है तो 150 की हमने लीड दी है तो हम क्या ही कर सकेंगे। लेकिन नहीं भाई, उन्होंने वही 150 रन उनके लिए कोई 400 रन के बराबर बना दिए थे। भाईजान 104 रन पर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को आउट कर दिया था। लेकिन फिर बाद में दूसरी इनिंग में जायसवाल ने क्या कमबैक किया, केएल राहुल ने क्या कमबैक किया, और भाईजान विराट कोहली के बारे में तो पूछो ही ना कि भाईजान उसने सेंचुरी लगाकर पर्थ के उस स्टेडियम में सेंचुरी लगाई जहां पर बड़े बड़े बैट्समैन बैटिंग करते हुए घबराते हैं। उस स्टेडियम में दूसरी मर्तबा सेंचुरी स्कोर करके ये बता दिया कि जो लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं वो एक मर्तबा खामोश हो जाएं। उनके मुंह पर ये तमाचा था, उनके हेटर्स के मुंह पर ये तमाचा था विराट कोहली ने जो सेंचुरी स्कोर की। भाईजान अमूमन विराट कोहली टेस्ट मैच में इस तरह के शॉट्स नहीं खेलते। कट के ऊपर जो उसने मिचेल स्टार्क को छक्का मारा, भाईजान स्वीप पे जो लियोन को चौका मारा, पैट कमिंस को जो चौके मारे, ऐसी शॉट्स विराट कोहली अमूमन टेस्ट मैच में नहीं खेलते, लेकिन उन्हें खेलना पड़ी। वो सिर्फ अपने हेटर्स के मुंह को बंद करवाना चाह रहे थे। विराट कोहली की सेंचुरी, फिर बाद में उनके बॉलर्स ने जो कंट्रीब्यूशन दिया, भाईजान उनके बॉलर्स ने तो एंड कर दी। बुमराह, मोहम्मद सिराज, नितेश कुमार रेड्डी, भाईजान उसके अलावा जो राणा ने विकेट ली अपने डेब्यू मैच की पहली विकेट लेके, जो ट्रेविस हेड टुल्ले को उस बंदे ने आउट किया, वो मैच चेंजिंग विकेट थी। वैसे तो इस मैच के अंदर टीम वर्क ज्यादा था, लेकिन वो 2-3% जो एक्स्ट्रा था ना वो जाएगा कैप्टन बुमराह के खाते में। भाईजान जिस तरीके से उस बंदे ने बॉलिंग की, जिस लाइन लेंथ के साथ उसने बॉलिंग की, उनके टॉप ऑर्डर को, मिडल ऑर्डर को, लोअर ऑर्डर को एक मरतबा हिला के रख दिया। मैं तो कह रहा हूं कि भाईजान ये कोई ऑस्ट्रेलिया टीम नहीं थी, ये कोई जिम्बाब्वे की टीम इनके सामने खेल रही थी। भाईजान ऑस्ट्रेलिया की टीम बेस्ट प्लेयर उनके पास, लेकिन फ्लॉप, टॉप ऑर्डर फ्लॉप, मिडल ऑर्डर फ्लॉप, लोअर ऑर्डर फ्लॉप। फिर बाद में भाईजान उन लोगों को सेट होने का मौका ही नहीं दिया। 150 रन पे खुद आउट हुए, लेकिन फिर बाद में उनकी रीढ़ की हड्डी पर ऐसा उन्होंने वार किया, लेकिन फिर बाद में टीम ऑस्ट्रेलिया खड़ा होने के काबिल ही नहीं हुई। भाईजान उन लोगों ने बॉलिंग के अंदर सेकंड इनिंग में बॉलिंग के अंदर अपना हर किस्म का अटैक इस्तेमाल करके देख लिया। पैट कमिंस का अटैक इस्तेमाल करके देख लिया, मिचेल स्टार्क का अटैक इस्तेमाल करके देख लिया, हैजलवुड का अटैक इस्तेमाल करके देख लिया। लाइंस को तो वो बॉलर ही नहीं समझे, किसी बॉलर की कैटेगरी में नहीं वो समझ रहे। भाईजान उन लोगों को इतना भाईजान उनकी कूट लगाई, उनका बस नहीं चल रहा था कि वो फील्ड पे खड़े होकर रोने लग जाएं। भाईजान इस मैच के अंदर ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइन और बैटिंग लाइन बुरे तरीके से फ्लॉप रही, और दूसरी तरफ टीम इंडिया के बॉलर्स और बैट्समैन ने जो अपना अपना कंट्रीब्यूशन डाला, खासतौर पर उनके बॉलर्स ने भाईजान ऑस्ट्रेलिया के पूरे टॉप ऑर्डर को फ्लॉप करके रख दिया। इंडिया की तरफ उनके बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं, सभी टीम परफॉर्म कर रही है अपने अपने लेवल पे जाके। लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम है, उनकी ना तो भाईजान टॉप ऑर्डर चल रहा है, ना मिडिल ऑर्डर चल रहा है, ना उनकी बॉलिंग चल रही है। उस्मान ख्वाजा फ्लॉप हो रहा है रेगुलरली, उसके अलावा जो स्मिथ है वो फ्लॉप हो रहा है, उसके अलावा जो उनकी बॉलिंग लाइन है, पैट कमिंस उसको कुट पड़ रही है, मिचेल स्टार्क उसको कुट पड़ रही है, लाइंस को तो वो किसी बॉलिंग की कैटेगरी में नहीं समझते। भाईजान उसकी तबीयत सेट कर रहे हैं। भाईजान किसी को सेटल होने का मौका ही नहीं दिया इस मैच के अंदर। चलो अब टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के फाइनल को लेके काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। अब टीम इंडिया को सिर्फ और सिर्फ 3 मैच जीतने हैं वर्ल्ड टेस्ट फाइनल खेलने के लिए। एक मैच वो जीत चुके हैं, इसके अलावा 3 और मैच जीतने हैं इसी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 5
कि मैचेस पर, टेस्ट मैचेस पर ये मुश्किल एक सीरीज थी जिसमें से इन्होंने 4 जीतना लाजमी थी। एक मैच जीत चुकी है, अब 3 मैचेस बचे हैं, तो देखते हैं कि क्या टीम इंडिया और ज़रा स्ट्रॉन्ग होके आती है। अब जो रोहित शर्मा है वो भी, उनका भी कमबैक हो चुका है, वो भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं, उन्होंने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें उनकी शो भी हो रही होंगी। भाईजान अब उनकी कैप्टेंसी में क्या इसी प्लान के साथ खेलेंगे, प्लान में कोई चेंजिंग होगी, तो लेट्स सी, दे तो आने वाला वक्त ही बताएगा।